जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। उम्मीद है आप सब बहुत मस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि इस साल कोई ना कोई एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेकर आप सब लोग भी अपने ऊपर एक टैग लगा लें गवर्नमेंट जॉब की। तो इसी एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग देखते हैं सीसीआई को। ठीक है, देखिए सीसीआई एक लगभग इस साल हर साल आने वाली जॉब है, तो एक थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है कि भाई कम से कम एफओ के अलावा कोई एक ऐसी वैकेंसी तो है ना, हर साल आ रही है। तो एग्रीकल्चर में सीसीआई की इसमें डिमांड अच्छी बढ़ी हुई है। पहली बात तो सेंट्रल जॉब है। दूसरी बात है कि एक जब कॉटन का काम होता है, कॉटन प्रोक्योरमेंट का काम होता है, कल्टीवेशन का, तो उसके अलावा बाकी टाइम आपको रिलैक्स होता है, उस समय आपको बहुत अच्छी वर्क मिलती है क्योंकि तो नाइट में भी काम हो जाता है। उसके अलावा आपको अच्छी जॉब है। तो उस पर हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे, एग्जाम स्ट्रेटेजी देखेंगे और थोड़ा फ्यूचर फोरकास्ट करेंगे। कुछ और भी वैकेंसी आने वाली है, तो उन सब वैकेंसी की बात करेंगे। लगभग टॉप 5 वैकेंसी की बात करेंगे हम लोग लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं, पहले सीसीआई से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग 2025 को लेकर पहले देखते हैं। 2025 में जब आई थी वही जेसी का रूल, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का रूल जो आया था, 127 था पोस्ट। ठीक है, आपका पोस्ट आया था 127। और देखिए ये लगभग लगातार 3 साल से आ रहा है, जैसे हमने बताया आपको, लगातार ये 3 साल से आ रहा है और उम्मीद है इस साल भी आएगा। पिछले साल आपका मई में इसका नोटिफिकेशन आया था, उसी मई के आसपास नोटिफिकेशन आती है और बहुत फास्ट प्रोसेस में काम कराता है। इस साल उम्मीद है कि फरवरी लास्ट या मार्च में वैकेंसी की नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। तो थोड़ा सा उम्मीद करिए कि अगर वैकेंसी आती है तो आप लोग के लिए एक अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। आप एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, आप लोग एलिजिबल हैं तो क्या चाहिए आपको। बेसिक एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए, डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। कब तक? जब तक नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन की डेट अगर मान के चलो कि अगर 12 जुलाई डेट आ गया, ठीक है, 12 जुलाई डेट आ गया, तो इससे पहले आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, डिग्री कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास डिग्री बन के आ जाए, मतलब इसके पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई होती है। आपको आप पीडीसी भी लगा दोगे ना तब भी काम हो जाएगा आपका, उस समय तक ये होता है। रिलैक्सेशन वही मिलता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और एससी/एसटी के लिए 5 ईयर्स, जनरल के लिए 30 ईयर्स का रहता है। एलिजिबल कौन नहीं है? अपीयरिंग वाला नहीं है, जिसका जैसे मान लो कि जुलाई में आपका है नोटिफिकेशन आ गया और आपका जुलाई में अभी तो सेमेस्टर एग्जाम है, ठीक है, यानी आपका जून में भी एग्जाम सेमेस्टर हुआ है, आपका पीडीसी भी नहीं बना हुआ है कि आप फेल हैं कि पास है, तो आप एलिजिबल नहीं है, देखिए। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स इसमें इंपॉर्टेंट है। 50% जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, 45% आपके अलग एससी/एसटी और पीएच वालों के लिए, अलग कास्ट वालों के लिए। एग्जाम पैटर्न का ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसमें एक बहुत अच्छा बैलेंस बना है। नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का एक इक्वल पैटर्न होता है। 60 क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर से रहता है, ठीक है। 60 क्वेश्चन में आपका वही एएफ वाला पैटर्न होता है, अलग से आप बस जी के ऐड कर दीजिए। यानी कि अगर आपने एएफओ एग्जाम दिया है, ठीक है, अगर आपने एएफओ दिया है, प्री क्रैक कर लिया है, प्री क्रैक करते समय अगर आपने क्वांट अच्छे से पढ़ा है, रीजनिंग अच्छे से पढ़ा है, इंग्लिश अच्छे से पढ़ा है, तो आपका ये जो 60 क्वेश्चन है ना, इसमें आप आराम से 40 लेके आ रहे हो भाई। 40 आप लेके आ रहे हो क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है। क्वेश्चन आपके एफओ के कहीं आसपास नहीं टिकता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है। और ये कल्चर के भी क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, ये भी जानो कि बहुत, जैसे एफओ में होता नहीं कि कंसेप्चुअल आता है, आप एक लाइन पढ़े, 2 लाइन पढ़े, इसमें आंसर मिलता ही नहीं है, तीसरे लाइन में पता चला क्वेश्चन है, फिर चौथे लाइन में फिर कुछ कन्फ्यूजन है, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, तो आप समझ नहीं पाते हो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, फिर दोबारा पढ़ते हो। बट इसके क्वेश्चन इतने कंसेप्चुअल नहीं होते, लाइनर क्वेश्चन होते हैं इसके। समझ रहे हो मेरी बात? निगेटिव मार्किंग रहती है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। देखिए जो नॉन एग्रीकल्चर में है, इंग्लिश में वही है, आर्टिकल चाहिए, प्रीपोजिशन, वकैब, आरसी, ठीक है, मतलब कि ऑटोरियल क्लासेस करते रहो, 80% काम हो जाएगा। साथ में आप थोड़ा ग्रामर पढ़ लेना बस। रीजनिंग का वही है, सिलाज, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, बताया ना, एकदम सिंपल रहता है। और ये सिलाज एकदम, ब्लड रिलेशन, पजल भी एकदम सिंपल रहता है, ठीक है। जनरल नॉलेज में वही सिंपल सा जनरल नॉलेज है, इंडियन जियोग्राफी हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा, इकोनॉमिक। सबसे इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज में याद रखना कि 15 में 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के रहते हैं इसके, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं आपके यहाँ, और बाकी 10 में सिंपल इंडियन जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ट्रेड में इन सबसे पूछ लेता है। 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे क्वांट से, इसको अच्छे से समझना कि अगर ये 15 अगर आपका थोड़ा भी ठीक है, ये आपको 15 मिल जाता है। क्योंकि क्वांट ऐसा सेक्शन होता है हर एक एग्जाम में जिसमें आप कमांड कर सकते हो। एक बार लेकिन मेहनत से एक एक पॉइंट को पढ़ना,
टाइम को पढ़ो, रेशियो प्रोपोर्शन को पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ो, हर एक को परसेंटेज को पढ़ो। एक बार अगर अच्छे से क्वांट पढ़ ली हो तो सारे एग्जाम को टैकल कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ा सिस्टमेटिक नहीं पढ़ना होता। जैसे रीजनिंग में क्या होता है कि पजल कभी कभी जैसे एफओ का पजल आता है, तो अगर 4 पजल आता है एफओ में, तो आप मान के चलो कि 2 आराम से कर लोगे, थर्ड में टाइम लगता है, फोर्थ आप नहीं कर पाओगे, चारों करने बैठोगे तो बाकी चीज छूट जाता है। तो ऐसा होता है कि आप 2 आराम से कर लोगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर इसमें एक पजल आ रहा है तो आप जो भी पजल आ रहा है कर सकते हो, वो सिंपल आता है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर का डिकोड करते हैं। थोड़ा हमने अपने हिसाब से एक टिप बनाया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट जो है इंटमोलॉजी, इसमें ध्यान रखना, इसमें इंटमोलॉजी ध्यान रखना, इंटमोलॉजी को क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। और बाकी इकोनॉमी के भी क्वेश्चन आते हैं, सॉइल साइंस के भी आते हैं, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका जब एग्जाम का इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा तो इसका मैराथन हम लोग कराएंगे भी अपने चैनल पे। आप चैनल सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। और हाँ, आपको ये बताना जरूरी मैं समझता हूँ कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए, टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन करिए क्योंकि टेलीग्राम पे हम लोग डेली क्यूज कराते हैं, और क्यूज जो होता है हम लोग का है एकदम मॉडरेट लेवल का होता है कि आप कंसेप्चुअली क्वेश्चन मिलेगा आपको, और सिंपल क्वेश्चन ही मिलेगा आपको। सुबह भी क्लास क्यूज करा जाते हैं, शाम को भी क्यूज करा जाते हैं, और आपको डेली ट्यूटोरियल भी करा जाते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे। इसका जो टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पे भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। अच्छा देखिए, एक थोड़ा हाई वेटेज होता है इसका मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चन। अब क्यों होता है कि देखो, सीसीआई में मेन आप क्या हुआ, मार्केटिंग का ही मेन काम संभालते हो कहीं ना कहीं से, कॉटन का मार्केटिंग का ही काम संभालते हो, तो इसीलिए सीसीआई में आपका मार्केटिंग का हाई वेटेज रहता है। और जैसे कि बताया हमने, इकोनॉमी, सॉइल साइंस, टोमोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और दूसरा थोड़ा फार्म पावर, क्योंकि इसको लोग थोड़ा स्किप करते हैं, तो थोड़ा पढ़ना, फार्म पावर, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये मेरे हिसाब से है। बाकी आप लोग और देख लेना, लेकिन ये मेरे हिसाब से है कि इसको मैंने अलग अलग सेक्शन में बांट दिया, ये इंपॉर्टेंट है। एक कट ऑफ चेक कर लेते हैं। देखिए, 2023 में क्या था, करीब करीब 83 नंबर कट ऑफ गया था। 24 में क्या था, 55 में गया था। 25 में कितना गया था, 90 के आसपास गया था। तो कट ऑफ आपको अराउंड ओवरऑल कितना जा रहा है, मतलब 95 से लेके 90 तक, मतलब 95 के अगर आसपास आप गेन करने की क्षमता रख लेते हो तो बहुत आराम से निकाल लोगे, बहुत आराम से। बस ध्यान रखना कि इसमें देखो भाई, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब क्वेश्चन सिंपल सिंपल आने लगते हैं तो हमको लगता है कि यही होगा, यही होगा, और क्वेश्चन सिंपल आने के समय आप गलती ज़्यादा करते हो, क्योंकि आप बहुत पढ़ के गए हो, बहुत ज़्यादा पढ़ के गए हो, रिवीजन बहुत ज़्यादा किए हो, तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होता है, बहुत ज़्यादा थ्योरी भरी होती है। तो कभी कभी हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, और वो हम लोग को देता, भैया ये भी लेके जाओ अपने साथ साथ, ये उपहार अपना लेके जाओ। तो प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस पर फोकस करना, कभी गलती ज़्यादा नहीं होता है। 95 का हम लोग टारगेट लेके चलते इस साल का है। ठीक है, और हमने देखो नीचे भी लिखा हुआ है, स्ट्रेटेजी अवॉइड गेस वर्क, गेस वर्क मत करो। ठीक है, गेस करके जो आप टिक करते हो वहाँ करो जहाँ पर माइनस मार्किंग ना हो, जैसे यूपीएससी का एग्जाम एक होता है। ठीक है, अब इसमें देखो माइनस मार्किंग नहीं है, 160 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो भाई आप पूरे को तुक्का मारते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलती है तो कोई नंबर नहीं कटेगा, सही है तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पर गलती करोगे तो कितना जाएगा, एक नंबर यह जाएगा कि आपका यह नंबर मिलना तो नहीं मिला, प्लस में 0.25, 1.5 नंबर खत्म आपका। आपका सिर्फ यही नहीं जाता है, साथ में यह भी आपका जाता है ना, दोनों जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। एक अच्छी चीज़ जो हम लोग मोटिवेशन करती है वो होती है सैलरी, पे स्केल, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि कौन सी वैकेंसी अच्छी है, उसमें हम लोग को थोड़ा पे स्केल क्या मिलेगा, जॉब रोल क्या मिलेगा, क्या रिलैक्सेशन है कि नहीं है, हैक्टिक तो नहीं है, ये सब देख के चलते हैं। इसका पे स्केल बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात है, ये आप ध्यान रखो, हम लोग का इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है एट्थ पे कमीशन। एट्थ पे कमीशन लागू हो चुका है, ये 2026 से लागू हो चुका है। ठीक है, अभी इसका ड्राफ्ट बन के आया नहीं है, ये कानूनी रूप से नहीं है, लेकिन अभी ये चालू है। तो इसका मतलब आपके समझो कि अभी जो आपकी सैलरी, मान लो कि अभी स्टार्टिंग 40 मिलता है। ठीक है, तो आपको जब यह जो 8th पे कमीशन है लागू हो जाएगी ना, आप अराउंड मान के चलो 65 के आसपास पाओगे। ठीक है, इससे ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। इस पर तुरंत लागू, क्योंकि यह सीसीआई जो है सेंट्रल वैकेंसी है। अब मान के चलो आप 65-70 हज़ार अगर मंथली पा रहे हो ना, तो इस महंगाई में भी ठीक ठाक ज़िंदगी आप जी सकते हो, अपने परिवार को अच्छे से चला सकते हो, ये बहुत कम अमाउंट नहीं है। दूसरी बात है, एक बात ध्यान रखो, ये स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये कोई स्टेट वैकेंसी नहीं है, सेंट्रल वैकेंसी है। और सेंट्रल वैकेंसी मतलब है कि आपका जो जॉब की जो स्टेबिलिटी है वो ठीक ठाक है भाई, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी है। आपका जॉब रोल भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपका फील्ड और डेस्क दोनों देखो,
जब जब कॉटन का काम चलता है तो आपका फील्ड काम बढ़ जाता है, अच्छा बढ़ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद आपका काम सिर्फ डेस्क पे रहता है, ऑफिस वर्क रहता है, आपको रिलैक्स रहता है, आपका ग्रोथ है बहुत अच्छा। भाई देखो क्या है ना कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, समझ रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अगर कोई ऐसे कंपनी में जा रहे हो ना, तो आप आपका एक जो प्रमोशन होता है ना वो बहुत हायरार्की जैसा होता है, इसकी ग्रोथ रोट इसमें बहुत अच्छी है, इसलिए कह रहा हूँ कि ये नौकरी बहुत अच्छी है। सीसीआई एक गोल्डन जॉब हुई है बच्चों में, ये समझो। 2025 सीसीआई आई, उसका भी रिजल्ट फाइनल आ चुका है, ठीक है। अब 26 का सब लोग वेट कर रहे हो, ठीक है, 26 का वेट कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ वेट करने जॉब मिल जाएगी? आपको साथ में जम के मेहनत करना होगा। हम दूर से दूर किसी पेड़ में लगे हुए फल को देखने से अच्छा है हम चल के जाते हैं और फल को तोड़ते हैं, तभी हमें फल वो खाने के लिए मिलेगा, तभी उसका स्वाद पता चलेगा। जज करने से अच्छा है हम चलते हैं, मेहनत करते हैं और 2026 को अचीव करते हैं। हमें इस साल कोई ना कोई जॉब लेनी है, हमारे यहाँ टारगेट होना चाहिए, हमारा ये होम टारगेट है, हमें इस साल कोई ना कोई जॉब लेनी है। अब जैसा कि स्टार्ट में हमने एक प्रॉमिस किया था कि टॉप अपकमिंग जो वैकेंसी है उसके बारे में बताएंगे, तो चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है बिहार कोऑर्डिनेटर का। करीब 1 साल से बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत पेपर कटिंग। यूट्यूब पे आप जैसे बिहार कोऑर्डिनेटर डालोगे तो लगता है कि 100-200 वीडियो और शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो ऑथेंटिकेट में बताऊं तो अभी इस साल लेकिन आएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में करीब करीब बिहार में मान के चलो 6000 पोस्ट खाली है। तो 6000 पोस्ट खाली होना एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद है कि इस साल जो है आपकी जो बिहार कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। दूसरा यूपीटी पॉलिसी से एजीटी है, इसकी उम्मीद है कि आपको फरवरी लास्ट नहीं तो मार्च में आपकी इसकी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। करीब करीब 2700 पद मिलने वाला है आपको, ठीक है, करीब करीब 2700 पद आपको मिलने वाला है। राशन सुपरवाइजर का काम चल रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं इसको है। ये आपकी होगी स्टेट वैकेंसी। दूसरा फसाई का, फसाई उनके लिए है जो एक ऑफिसर लेवल की जॉब करना चाहते हैं, अलग से एक रुआब पाना चाहते हैं, उनके लिए एक फसाई। देखिए फसाई में 2 वैकेंसी होती है, एक सेंट्रल फसाई होती है, एक स्टेट एफएसओ होता है। दोनों एक तरह से मान के चलो 48 ग्रेड पे की जॉब होती है। इसको स्टेट पीसीएस करवाती हैं, एक बात ध्यान रखना, स्टेट पीसीएस जो भी जॉब करवाती है उसकी स्टार्टिंग जो ग्रेड पे होती है वो 48 ग्रेड पे होती है। उसके बाद होता है उसका प्रमोशन होने के बाद वो 5400 ग्रेड पे जाता है। 5400 ग्रेड पे, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। 5400 ग्रेड पे जो होती है एक गैजेटेड पोस्ट होती है, ठीक है, 5400 ग्रेड पे जो होती है वो एक गैजेटेड पोस्ट होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फसाई और एफएसओ जो स्टार्ट इनकी सैलरी होती है, इन्हें फूड इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। तो ये जो इंस्पेक्टर होते हैं इनकी जो ग्रेड पे होती है 48 ग्रेड पे होती है, ये 42 ग्रेड वाले ग्रेड पे की जॉब नहीं होती है, ये बहुत हाई ग्रेड पे की होती है, ठीक है। और इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक वालों रखा जाता है। तो ध्यान रखना इस बात का कि ये 2 वैकेंसी है। इसकी जो तैयारी है ना देखो एकदम अलग है, एकदम ही अलग है। एक होता है यूपी पीसीएस से, यूपी पीसीएस जो स्टेट यूपी वाले हैं, तो इसका जो होता है इसका सिलेबस तो यही है, सेम यही है जो एग्रीकल्चर का यही है, अरे सॉरी जो पीसीएस का वही है। लेकिन अगर आप फसाई की वैकेंसी जब डायरेक्ट आती है, ये स्टेट एफएसओ की जो वैकेंसी आती है उसका जो सिलेबस है बहुत चेंज है, ज़्यादा ही चेंज है, उसके लिए अलग से क्लास करना पड़ता है आपको। तीसरा तीसरा में आप प्लांट प्रोटेक्शन जो बिहार का है, अभी कुछ दिन पहले ही इसकी नोटिफिकेशन आई हुई थी। उम्मीद है कि इसकी एक जो ओवरऑल नोटिफिकेशन है कि कब से इसका फॉर्म फिलिंग होगा, कब क्या है, इसका बहुत जल्दी मिलने वाला है। मैं आपको अभी कुछ देर पहले मैंने कहा ना जो बिहार की वैकेंसी आने वाली थी बिहार कोऑर्डिनेटर की, इससे पहले हो सकता है कि आपको, सॉरी, इससे पहले हो सकता है आपको ये प्लांट प्रोटेक्शन की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि प्लांट प्रोटेक्शन की जो वैकेंसी है इसका जो नोटिफिकेशन है अध्याचन मिल चुका हुआ है बीपीएससी को। इसका जो काम कराएगा बीपीएससी कराएगा, क्योंकि ये भी लेवल 7 की है। देखिए बिहार में भी कई प्रकार की वैकेंसी कराती है, एक है BSSC, ठीक है, एक है BSSC। तो जो BSSC है ये छोटे छोटे और मॉडरेट लेवल की जो जॉब है उनको कराता है। जो बीपीएससी है वो ऑफिसर लेवल की जॉब कराता है। तो ये जो बीईओ होते हैं, बीईओ क्या होते हैं, ये ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, करीब करीब लेवल 7 में काम करते हैं, ठीक है, ये लेवल 7 में काम करते हैं। ये अभी 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, ओके, ये भी अच्छी नौकरी है, 48 ग्रेड पे नौकरी है। तो इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिली है। दूसरी IBPS ASO AFO, आप लोग इसको हर साल देख रहे हैं, इसमें तो कुछ नया नहीं है।
आई थिंक एग्रीकल्चर में तैयारी करने वाला बच्चा का एक ड्रीम जॉब हो गया है भाई, क्योंकि हर साल आती है। लेकिन इस समय एएफओ में जो ट्रेंड आया है हर साल वैकेंसी कट करना, कट ऑफ को हाई रखना, इससे लग रहा है कि थोड़ा इससे हम लोग को शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें सैलरी बहुत अच्छी रहती है और इसका पूरा डेट नोटिफिकेशन सब कुछ आ चुका है। अभी हम लोगों ने एक वीडियो डाला हुआ है बैंकिंग के पूरे 1 साल में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, चैनल में पड़ा हुआ है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिए। सबसे बड़ी वैकेंसी इस साल जो देखने वाली मिलने वाली है, क्योंकि हम लोग इसको 2 साल से सब बच्चे वेट कर रहे हैं, वो है एफसीआई। और करीब करीब 3000 से ज़्यादा पोस्ट मिलने भी वाली है। समझ लो 3000 से ज़्यादा पोस्ट मिलने वाली है। और इसमें एक होता है सिलेबस ओवरलैप होता है, इसमें ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है, ये सब कुछ आपको देखना हो। ऑलरेडी एक चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, एफसीआई को पूरा डिटेल बताया है हमें, आप उसको वहाँ जाकर देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कब नोटिफिकेशन आने वाला, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, तो एफसीआई इस साल आने वाली है। उम्मीद है सबसे अच्छी वैकेंसी अगर एग्रीकल्चर में इसका कोई देगी तो वो एफसीआई देगी। एक मास्टर प्लान देख लेते हैं टाइम लोग के हिसाब से। सीसीआई खत्म हो चुका है, ठीक है, सीसीआई खत्म हो चुका है, एफओ भी इस साल का खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। अब एफसीआई और स्टेट एग्जाम आने वाले हैं। तो देखो इसको क्या करना है, एफसीआई का जो सिलेबस होता है वह एएफओ के बराबर है। चैनल में पड़ा हुआ है एक एफसीआई वीडियो, वहाँ जाकर देख लीजिए। स्टेट एग्जाम का सिलेबस लगभग लगभग कल्चर सब में आता है, कुछ स्टेट का अलग से पढ़ना पड़ता है। तो जो स्टेट का पढ़ना होता है उसको भी साइड रखो, एग्रीकल्चर पे फोकस करो, जब वो समय आएगा तो उस पर देख लिया जाएगा। चलो कुछ टिप देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जो टारगेट लोग बनाते हैं कि ये 10,000 क्यूज हमारे पास है, 10,000 लाइन के हमारे पास एक नोट्स है, तो इन सब बकवासों से दूर रहो। इस चीज़ को समझो कि आप इतना जो कंटेंट है उसे कभी भी एक साथ एज्यूम एज्यूम क्या मतलब कि उसको सोचना भी अलग है यार। आप 10,000 15,000 20,000 क्वेश्चन याद कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक बात समझो, उससे अच्छा है कंसेप्ट क्लियर करो। जैसे मान लो सबसे अच्छा सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ रहे हो। अब सेल्फ पॉलिनेशन को पढ़ रहे हो तो उसे समझो कि सेल्फ पॉलिनेशन कह क्या रहा है। आप उसी से 20 क्वेश्चन बना सकते हो। सेल्फ पॉलिनेशन कितने टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्या कह रहा है, उसके क्लिस्टोगैमी होता है, चेस्मोगैमी होता है, इन सब में क्या डिफरेंसेस है, ये क्यों अलग अलग है, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ो। समझो, कंसेप्ट क्लियर करो। यह मत भागो कि हमें 10,000 क्वेश्चन का पीडीएफ दे दो सर, हम उसको रट्टा मारेंगे, पेपर फंस जाएगा। ऐसे बच्चे पेपर में नहीं फंसते हैं, ऐसे बच्चे बस जाते हैं भीड़ बढ़ा के चले जाते हैं और कभी जॉब नहीं पाते हैं, बस वो जाते हैं बैठ के आते हैं, अभी बोलते पेपर बहुत टफ आ गया। देखो क्या है ना, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अगर पेपर में क्वेश्चन घुमा देगा तो आप कंसेप्ट के हिसाब से आंसर टिक करने की क्षमता रखते हो। बट आप कंसेप्ट नहीं समझे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी बात है, डेडिकेटेड रहो। ठीक है, डेडिकेटेड हो कि अगर हम सीसीआई को पढ़ रहे हैं, हम एफओ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम बीपीएससी को एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, हम यूपी स्टेट एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, डेडिकेटेड रहो कि हमें इसको ढंग से पढ़ना है। इसको ढंग से पढ़ने के बाद हम इसको यूज करेंगे। यानी अगर सीसीआई पढ़ रहे हो तो सीसीआई ज़्यादा पढ़ो, बचे हुए टाइम में एफओ पर शिफ्ट करो। ठीक है, क्योंकि सीसीआई और एफओ एक जैसा है, एफसीआई भी एक जैसा है, तो सीसीआई एफओ और एफसीआई को एक साथ पढ़ सकते हो। लेकिन उसी के साथ साथ आप बीपीएससी को भी ऐड कर लोगे, फिर उसे एजीटीए को भी ऐड कर लोगे। तो एग्रीकल्चर तो सबका सही है भाई, लेकिन बाकी चीज़ कैसे तैयार करोगे। तो कोशिश करो कि अपने स्पेशल एरिया को रखो, कि हम कोई भी चीज़ को फिक्स करके रखेंगे कि हम इसको ही पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को साथ में मत पढ़ो। ठीक है, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं करता हूँ आप लोग सब लोगों से, द वैकेंसी आर कमिंग, आर यू रेडी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो आप लोग रेडी हो, वैकेंसी तो आने ही वाली है, वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी। यूपी की और बिहार की वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद सीआई आने वाली है। आप लोग रेडी हो, 2025 तो खत्म हो चुका है, 26 स्टार्ट हो गया, 26 के भी एक मंथ खत्म हो चुके हैं, तो आप लोग सोचो रेडी हो। और एक पहले भी कर चुके हैं फिर भी कहेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और टारगेट करने के लिए आप पहली बार टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। क्योंकि टेलीग्राम पे हम लोग क्या है कि डेली क्विज सुबह शाम करवा रहे हैं, आपको ट्यूटोरियल दे रहे हैं और कुछ कुछ पॉइंट दे रहे हैं, करंट अफेयर्स के नए नए डाटा, स्कीम्स के डाटा सब दे रहे हैं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा, तो टेलीग्राम को आप सब लोग ज्वाइन करिए। धन्यवाद। और हो सके तो वीडियो को जितना भी आपके दोस्त एग्रीकल्चर के फ्रेंड्स जो है सबके साथ शेयर करिए। धन्यवाद।